हेलो फ्रेंड्स। सो आप 40 के हो चुके हो, आप कंसिस्टेंटली जिम जा रहे हो, हफ्ते में 4 से 5 दिन वर्कआउट भी कर रहे हो, लेकिन आपका बेली फैट तब भी नहीं जा रहा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप वर्कआउट सही से नहीं कर रहे, प्रॉब्लम ये है कि आप उन 4 से 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रहे हो जो एक एज के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इस वीडियो में उन 5 साइंटिफिक रीजंस को देखते हैं जिसकी वजह से बेली फैट स्टबर्न हो जाता है, नहीं जाता, और उसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं आफ्टर द एज ऑफ 40। पहला रीजन है मसल लॉस, जिसे हम सैक्रोपेनिया भी कहते हैं। आफ्टर द एज ऑफ 20, एवरी 10 ईयर्स मतलब एवरी डेकेड में बॉडी नेचुरली मसल लूज करती है। उस मसल लॉस से बचने के लिए हमें वर्कआउट करना होता है, डाइट पे ध्यान देना होता है। याद रखिए, मसल सिर्फ बॉडी को स्ट्रांग नहीं बनाता, ये आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक इंजन होता है। अगर आपके बॉडी में मसल्स नहीं है या मसल्स कम हैं, तो आफ्टर अ सर्टेन एज विच इज़ आफ्टर 35 या 40, आपकी बॉडी रेस्ट में भी फैट बर्न या कैलोरीज बर्न नहीं करती। इसका इफेक्ट ये होता है कि आपका फैट, स्पेशली बेली फैट, धीरे धीरे बढ़ने लगता है और वो स्टबर्न हो जाता है। इसे ओवरकम कैसे करें? 3 चीज़ें हैं। कंसिस्टेंट वेट ट्रेनिंग, वो है हफ्ते में 3 से 5 दिन का। सेकेंड है, उन वेट ट्रेनिंग्स में आप प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करें ताकि आपके मसल में स्ट्रेंथ आए और मसल बढ़े। और तीसरा है, हर मील के साथ प्रोटीन और फाइबर इंक्लूड करना। नॉर्मली लोगों को लगता है कि वो दिन भर में जो भी खाना खाते हैं उसमें उनको एनफ प्रोटीन मिल जाता है, बट रियलिटी कुछ और ही है। रियलिटी ये है कि आधे से ज़्यादा टाइम हम अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को रीच ही नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि हम प्रोटीन काउंट नहीं करते वाइल हैविंग अ मील। अगर दिन में 3 मील खा रहे हैं तो हमें लगता है कि इन 3 मील्स में हम जो भी खाना खा रहे हैं, वेदर इट्स वेज वेदर इट्स नॉन वेज, हमारा प्रोटीन इंटेक काफ़ी होगा। बट 90% लोगों को ये भी नहीं पता कि सिर्फ 10 ग्राम या 100 ग्राम प्रोटीन खाना ही मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी उतना अब्जॉर्ब कर रही है। तीसरा रीज़न है कॉर्टिसोल या फिर बोलो स्ट्रेस हार्मोन। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, इट लीड्स टू क्रेविंग्स, डे टाइम क्रेविंग्स जिसमें शुगर और कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इमोशनल ईटिंग, जिसमें अगेन शुगर और कार्ब्स और जंक फूड इंक्लूडेड होते हैं। जब हम जिम जाते हैं तो सिर्फ मसल्स ही नहीं बनते, सिर्फ वेट लूज नहीं होता, वो हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी काम करता है। वर्किंग आउट लीड्स टू लेसर ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो फोकस ऑन वर्कआउट, फोकस ऑन प्रॉपर डाइट। कैलोरीज का अंदाज़ा ना होना। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि मैं तो दिन भर में कुछ खाता ही नहीं हूँ, तब भी मेरा बेली फैट कम नहीं हो रहा। बट छोटी छोटी चीज़ें बहुत हैम्पर करती हैं, जैसे चाय के साथ बिस्किट, थोड़ी सी नमकीन, 1 पराठा, 2 पराठे, 1 छोटा आलू का पराठा, ये सारे मिलके आपके वीकली कैलोरी काउंट को ख़त्म कर देते हैं। यही नहीं, अगर आप हेल्दी फूड को भी बहुत ज़्यादा खाएं तो उस पर भी कैलोरी काउंट मिस हो सकता है, उस पर भी कैलोरी काउंट बढ़ सकता है। सबसे अच्छा है, आप जो भी खाओ, इंटरनेट पे कई सारे ऐप्स हैं जो आपको कैलोरी ट्रैक करने में या कैलोरी काउंट करने में हेल्प करता है। स्टार्ट यूजिंग दोज ऐप्स सो दैट अपने कैलोरी को काउंट कर सकें और कैलोरीज को ट्रैक पे रख सकें, ताकि आपका बेली फैट ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैलोरीज ना बढ़े। सिर्फ और सिर्फ कार्डियो पे ध्यान देना। बहुत सारे लोग जो 40 प्लस होते हैं, 45 प्लस होते हैं, वो जिम जाते हैं और वो सिर्फ कार्डियो सेक्शन में रहते हैं, जैसे ट्रेडमिल हो गया, साइकिलिंग हो गया, क्रॉस ट्रेनर हो गया, स्टेयर मास्टर हो गया, इन सब चीज़ों पे ही ध्यान देते हैं। अगर वो जिम नहीं जा रहे तो वो पार्क में जाके ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं या फिर जॉगिंग करते हैं। मेन प्रॉब्लम है कि जब आप ये सारे कार्डियोज करते हो तो आपका बेली फैट कम नहीं होता। बेली फैट कम करने के लिए मसल्स को कैलोरीज बर्न करनी होती हैं। जब आप इतना सारा कार्डियो करते हो तो बॉडी मसल भी लूज़ करती है, और मसल लूज़ होने का मतलब है बॉडी का इंजन डाउन होना। जहाँ मसल्स कम हुए, आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करना, फैट बर्न करना कम कर देती है। सो फोकस ऑन वेट ट्रेनिंग अलॉन्ग विथ कार्डियो, नॉट ओनली कार्डियो। एक बोनस भी देता हूँ, स्पॉट रिडक्शन नहीं होता। अगर ये वीडियो देख के आपको लग रहा है कि अगर आप ये सब करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आप बेली फैट कम कर पाओगे, नहीं, सिर्फ बेली फैट कम नहीं होता, आपकी बॉडी ओवरऑल फैट लूज करती है और ओवरऑल फैट गेन होता है। हाउएवर, बेली इज वन एरिया जिसमें बॉडी सबसे पहले कैलोरीज या फिर फैट स्टोर करती है, और जब वो हार्ड एंड फैट हो जाता है उसे हम विसरल फैट कहते हैं, जो एक पूरा आउटर लेयर बनाता है।
सो स्पॉट रिडक्शन पे ध्यान मत दो, कभी भी जिम आप ये सोचकर मत जाओ कि आप स्पॉट रिडक्शन कर पाओगे, बॉडी ओवरऑल फैट एक साथ लूज करेगी। सो इन द एंड समराइज करते हैं, 40 या 45 के बाद अगर आपको बेली फैट या फिर आप बोलो पूरा बॉडी फैट अगर आपको लूज करना है तो 3-4 चीज़ों पर ध्यान दो। कंसिस्टेंट वेट ट्रेनिंग अलॉन्ग विथ कार्डियो, हाई प्रोटीन मील्स अलॉन्ग विथ फाइबर, स्ट्रेस कम मतलब कॉर्टिसोल लेवल कम मतलब बेली फैट कम। और चौथी चीज़, फोकस ऑन प्रॉपर स्लीप। 6 to 8 आवर्स ऑफ प्रॉपर स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप अबव 40 की एज पे हो।